हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 27 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। ये वर्कशीट 7 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री परपेंडिकुलर लाइंस। इंट्रोडक्शन। Two intersecting lines with right angle are called perpendicular lines. Example like a corner of the book where two lines are at right angle. देखो क्या कहा गया है, इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है कि ऐसी लाइन जो आपस में एक दूसरे को कट करे। जैसे कि अगर हम इस तरह से कोई भी लाइन बना रहे हैं तो जो एक दूसरे को कट करती है उन लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन। तो जब दो लाइन आपस में एक दूसरे को कट कर रही है और उनके बीच में राइट एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो उन लाइंस को हम क्या कहते हैं, उन लाइंस को हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए बेटा, जब टू लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करते हैं, अगर इस तरह से कट कर रही है, देखो ऐसे कट कर रही है तब नहीं, जब दोनों एक दूसरे को इस तरह से कट करे कि दोनों के बीच में क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बने, दोनों के बीच में क्या बने, 90 डिग्री का एंगल बने, तो उस लाइंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। तो जैसे कि आपकी बुक है, देखो बुक का अगर आप कॉर्नर देखोगे तो इस तरह से होता है, तो इन दोनों के बीच में क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे से। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या दिया गया है वर्कशीट में। टू ड्रा परपेंडिकुलर लाइन विद अ हेल्प ऑफ अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर और रूलर की सहायता से परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करना सीखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। हमने माना ये लाइन है पी, इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए आप। हम ले लेते हैं एक पॉइंट, हमने ले लिया पी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इस पी पॉइंट पर आपको क्या रखना है, सेट स्क्वायर रखना है। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था, इसे रूलर कहते हैं और इसे सेट स्क्वायर कहते हैं। तो इस पी पॉइंट पर हम क्या रखते हैं, सेट स्क्वायर रखते हैं। देखो यहाँ पे इस सेट स्क्वायर, जैसे कि ये देखो ये पी पॉइंट पर आ गया सेट स्क्वायर, इस तरह से हम यहाँ पर सेट स्क्वायर रखेंगे। अब यहाँ पे सेट स्क्वायर की सहायता से हम क्या कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक सेकेंड, सेट स्क्वायर हमने यहाँ पर रखा और सेट स्क्वायर की सहायता से क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। देखो हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। कलर चेंज करती हूँ। हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेट स्क्वायर की सहायता से हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब सेट स्क्वायर को आप हटा लो और इसको हम कर देते हैं क्यू। ये पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, हमने सेट स्क्वायर यहाँ से हटा लिया। अब पी क्यू, अब पी क्यू जो है वो एल पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। पी क्यू जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, एल पर परपेंडिकुलर हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान से रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो देखो एकदम इसी तरह से हम यहाँ पहले स्केल से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में सेट स्क्वायर देखो यहाँ पर दिया गया है। देखो पहले क्या किया गया, स्केल रखा गया, अपनी लाइन मेजर कर दी, जितना भी आपको लाइन दिया, फिर ये जो सेट स्क्वायर है उसे रखकर आप इजीली इसको कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बेटा। टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड कंपास। कंपास एंड रूलर की सहायता से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसके लिए फर्स्ट स्टेप तो वही है कि सेम हम जितना हमें लेंथ दी जाएगी हम उतनी लाइन ड्रॉ करेंगे और लाइन के बीच में कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं। मानो हम यहाँ पर ले लेते हैं, ये पॉइंट हमने लिया है, इस पॉइंट को हम पी मान लेते हैं। अब आप कंपास को एक थोड़ी सी लेंथ उसकी खोलिए, मतलब उसको थोड़ा सा ओपन करना है, एक साइज उसको फिक्स रखना है, बार बार में चेंज नहीं करना है। ये बात मैं आपको बता देती हूँ कि एक बार जितना आपने खोलिया, जब तक आप 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाएंगे तब तक आप, जब तक ये आपका परपेंडिकुलर लाइन नहीं खींचेंगे उससे पहले आप उसे चेंज नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कंपास है उसका तीखे वाला पार्ट यहाँ पर रखना है और एक आपको क्या करना है, यहाँ पे सेमी सर्कल खींचना है। देखो इस तरह से आप एक सेमी सर्कल खींचेंगे, ये समझ में आया। यहाँ पे आपने जो कंपास है उसका तीखे वाला पार्ट रखा और यहाँ पे पेंसिल वाला पार्ट, और इस तरह से आप इसको घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये सेमी सर्कल। अब आपको देखो क्या करना है, ध्यान से समझो बेटा। जितना कंपास आपने खोला हुआ उसका साइज वही रखना है, उसके साइज को चेंज नहीं करना। अब इसको मान लेते हैं हम ए और बी। ये दो पॉइंट जो यहाँ पर आए हैं, ये एल लाइन पर जो दो पॉइंट आए हैं उन्हें मान लेते हैं ए और बी। अब आपको पहले ए पर उतना ही कंपास खोल के रखना है और इस तरह से कट लगाना है। फिर आपको बी पॉइंट पर उतना ही कंपास खोलते हुए कट लगाना है। एक बात ध्यान रखेंगे, ए और बी और पी जब आपने तीनों टाइम पे कंपास लिया है उसका साइज जितना आपने ओपन किया था उतना ही रखना है, चेंज नहीं करना। और फिर फाइनली आप इसको ऐसे मिला देंगे तो जो ये एंगल बनेगा ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। और यहाँ पर आप लिख दीजिए क्यू। तो जो पी क्यू है वो ए बी पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन से, ठीक है। ध्यान से हो जाएगा बेटा, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा। थोड़ी बार बार क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करिएगा एनसीईआरटी से तो आपको मजा आएगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन आंसर। देखो क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में, ड्रॉ अ 6 सेंटीमीटर लाइन एंड मेक अ पॉइंट एम ऑन इट। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद द रूलर ऑफ द पॉइंट एम। आपको क्या करना है, रूलर की सहायता से क्या करना है, यहाँ पे कंपास का यूज करना है, क्योंकि सेट स्क्वायर का यूज हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे हम कंपास का भी यूज करेंगे। तो सीधा हिस्सा करना है बेटा। देखो 6 सेंटीमीटर लिया आपने, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ के लिए रूलर से आप एक लाइन ड्रॉ कर देंगे 6 सेंटीमीटर। उसमें एक कोई भी पॉइंट ले लेते हैं हम एम। यहाँ पे हमने पॉइंट ले लिया एम,
ठीक है, ये हमने पॉइंट ले लिया। अब आप कंपास को खोलिए थोड़ा सा साइज और इस तरह से एक क्या करेंगे, सेमी सर्कल यहाँ पर बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमने सेमी सर्कल बना दिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं, सेमी सर्कल को नाम देते हैं ए बी। हमने इनको क्या नाम दे दिया, लाइन परपेंडिकुलर, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ए बी विद द रूलर थ्रू द पॉइंट एम। ठीक है, अब देखो अब क्या करना है आपको, यहाँ से एक कट लगाना है। पहले बी से हम इस तरह कट लगाएंगे, फिर ए से इस तरह कट लगाएंगे। ये उतना ही साइज होना चाहिए कंपास का, और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पर एम पॉइंट से क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान से थोड़ा सा अच्छे से आप करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 8 सेंटीमीटर की लाइन लेनी है। यहाँ पे हमने 8 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, 0 से लेकर 8 तक स्केल से हम लाइन ले लेंगे। उसके बाद इसके कहीं पे भी एस पॉइंट हमने ये डाल दिया, यहाँ पे ये क्या है, एस पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर थ्रू सी डी थ्रू पॉइंट एस बाई रूलर एट सेट स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सेट स्क्वायर रखना है। अब यहाँ पे क्या करना है, एक सेट स्क्वायर रखना है, और यहाँ पर ये सीधी हमने लाइन लगा दी। ये कौन सी लाइन है, सीधी। सीधी पर हम एस पी क्या कर देंगे, एक परपेंडिकुलर लगा देंगे। यहाँ से तो आपने सेट स्क्वायर रखा, अब सेट स्क्वायर रखकर आप क्या करेंगे, इसके साथ साथ एक लाइन बना देंगे। थोड़ी सीधी होनी चाहिए, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल होगा। इस तरह से आप जो सेट स्क्वायर रखेंगे उस लाइन के ऊपर, और एक क्या बना देंगे, अपना परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। थोड़ा ध्यान से थोड़ा अच्छे से करेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।